सभी स्टूडेंट्स का बंसल मैथ्स क्लास में स्वागत है। हम लोग लास्ट टॉपिक में बात कर रहे थे आप लोगों से मैट्रिक्स की, और मैट्रिक्स में हमने आपको एक्सप्लेन किया रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, राइट। और रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स में आप लोगों को हमने बताया कि माइनर मेथड क्या है और ऑपरेशन मेथड क्या है। दोनों मेथड हमने आपको बता दिए हैं, माइनर भी बता दिया है और ऑपरेशन मेथड भी हमने बता दिया है। इसमें अब आगे लिखेंगे आप लोग सभी नए पॉइंट के पास जाकर नॉर्मल फॉर्म। क्या लिखेंगे? नॉर्मल फॉर्म। अपनी मैट्रिक्स को किसमें कन्वर्ट करना है? नॉर्मल फॉर्म में। तो आपने जवाब दिया यहां पर नॉर्मल फॉर्म। ये जो नॉर्मल फॉर्म है आपको बता दें, ये रैंक पे ही डिपेंड करता है, लेकिन सब्जेक्टिव पैटर्न में डबल टाइम लगता है, जितना रैंक में लगता है उससे डबल टाइम। लेकिन आंसर अगर हम डायरेक्ट बताएं तो हमने यहां से बोला कि लेट कैपिटल ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर देन reducible to the normal form are क्या क्या पॉसिबिलिटी है नॉर्मल फॉर्म की। मान लिया ये स्क्वायर मैट्रिक्स का नेचर होगा, तो हो सकता है पूरा ही अपने आप में कैसा बना दें। तो एम क्रॉस एन है, स्क्वायर मैट्रिक्स का भी नेचर बना सकती है। आई एन कुछ इस तरह का बन सकता है। यहां पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितनी ऑर्डर की है क्लियर नहीं है, क्योंकि ऑर्डर क्लियर नहीं है, इस वजह से मैंने यहां पे लिखा डार्क जीरो, यहां भी क्या लिखा डार्क जीरो, यहां भी क्या लिखा डार्क जीरो। ये ओनली पॉसिबल व्हेन ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद और क्या बन सकती है? और क्या बन सकती है? तो हमारे सामने इस जगह पर चार तरह के नेचर नॉर्मल फॉर्म के बन सकते हैं। मान लिया हमारे पास 4x5 की मैट्रिक्स है और उसकी रैंक 2 है। एक एग्जांपल दिया, कैपिटल ए बराबर ए आई जे 4x5 and rank of A बराबर 2, then नॉर्मल फॉर्म इज, देखो डायरेक्ट आंसर देखेंगे कैसे बनेगा। 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दो, इसको इस तरह बंद कर दो। कितने बाई कितने की है? 4x5 मतलब 4 रो और
2 कॉलम आ गए तो यहाँ कितनी आएंगी? 3 कॉलम, 4 रो हैं, 4 रो हो गई अब, और 5 कॉलम हो गए। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग कंपेयरिंग नेचर में? दिस इज द I2 डार्क जीरो मैट्रिक्स। कितने ऑर्डर की है जीरो मैट्रिक्स? 2 रो और 3। ये डार्क जीरो मैट्रिक्स कितनी ऑर्डर की है? 2 ऑर्डर की। डार्क जीरो मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की? 2 क्रॉस। टोटल ऑर्डर कितना है? 4 क्रॉस। अगर 4 क्रॉस 5 में इसकी रैंक 2 है तो नॉर्मल फॉर्म ये निकल के आएगा। बात सभी समझ में आ गई? एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट किसी को भी? अगर मान लिया तब तो प्रॉब्लम में ही समझा दूंगा। तो ये बात समझ में आई नहीं आई आप सभी के? बोलो। उम्मीद कर रहा हूं सभी के समझ में आ गई होगी। तो ये नॉर्मल फॉर्म का नेचर है। नॉलेज बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं इसी प्रॉब्लम के लिए सीखते हैं हम लोग। करते क्या है, सिलेबस में लिखा है मैट्रिक्स, हम सोचते हैं कि मैट्रिक्स ही आएगी, बात खत्म। पूरा मैट्रिक्स कहीं से भी जनरेट कर सकते हैं। अब वो या तो ओपन कर दें क्या क्या आएगा क्या क्या नहीं आएगा। इस विषय में सब्जेक्टिव में मन से पढ़ना चाहिए तो ऑब्जेक्टिव अपने आप क्लियर अच्छा हो जाता है। कोई कॉल आई थी क्या पीछे से? हुआ नहीं रखे थे क्या मेरे? हाँ नहीं, 2 कॉल दिखा रहा है। इट इज क्लियर? अगले वाली प्रॉब्लम की हम लोग बात करेंगे इस जगह से। अब
अब प्रॉब्लम सिखाते हैं, कोई भी प्रॉब्लम ले लो, कोई भी अपनी मर्जी से बना लो, जरूरी नहीं कि बुक से लो, अपनी मर्जी से बस कैलकुलेशन क्या हो जाती है, टिपिकल हो जाती है कि वहाँ हो सकता है हम R2 - 5 R1 कर दें इस तरह से। तो हमने बोला कोई प्रॉब्लम ली कैपिटल ए, अब हमको भी नहीं पता, हमने ऐसी बना दी, क्या है क्या नहीं है हमको नहीं पता बेटा जी, हमने खुद बनाई है अभी अभी। आपने बोला है कन्वर्ट इन नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, जब तक रैंक नहीं आएगी हम ऑब्जेक्टिव में भी डायरेक्ट नहीं बता सकते। तो हमने कैपिटल ए बताया क्या है, राइट। तो R2 टेंड टू R3 टेंड टू वन टू 3 2 1 - 1, दिस इज -2, 1 - 3 -2, 1 - 2 -1, 2 - 2 0, 1 - 4 -3, 0 माइनस का 6, 1 माइनस का 4 -3। सहमत है मेरी बात से? फिर इसको कर दिया R3 टेंड टू R3 माइनस का 3 R2, जीरो माइनस का 2 एंड माइनस का दिस इज 0, माइनस का 12 प्लस का 6, माइनस का 6 प्लस का 3। अब तो ऑपरेशन लगेगा नहीं, इसमें माइनर मेथड नहीं लगाते हैं, इस नॉर्मल फॉर्म में यही मेथड हम लोग पसंद करेंगे। आपने बोला नंबर ऑफ नॉन जीरो रो आफ्टर द ऑपरेशन इक्वल टू 3। तो रैंकों पे कितना हुआ 3, रैंकों पे कितना हुआ 3। कोई दिक्कत किसी को भी? आप चाहें तो नॉर्मल फॉर्म डायरेक्ट लिख सकते हैं इसका, लेकिन ना, आज तो हमें बनाना है इसका नॉर्मल फॉर्म। तो हम किस तरह से बनाएंगे? देखो इधर बेटा, यहां से कन्वर्ट इन, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए करने का तरीका एक ही है। अब क्या होनी है, ये तो कन्फर्म हो गया, इसमें 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो 1 1 होते हैं वो प्रिंसिपल डायगोनल पर होते हैं। अभी नीचे वाले एलिमेंट 0 हुए थे, अब ऊपर वाले 0 करेंगे। अब ऊपर वाले 0 करेंगे तो कॉलम मैट्रिक्स के द्वारा कर दीजिएगा, मतलब सॉरी कॉलम ऑपरेशन के द्वारा। C1 से C2 C3 C4 0 करेंगे, C2 से C3 C4 करेंगे और C3 से C4 करेंगे। तो पहले वाले कॉलम के स्टार्टिंग के नॉन जीरो एलिमेंट के सामने वाले तीनों 0 करेंगे तो क्या लिखोगे, C2 टेंस टू C2 माइनस का 2 C1, इसके बाद C3 टेंड टू, हेलो, हाँ जी, हाँ जी बताइए, हाँ बोलो बेटा। हम तो हैं बेटा कोचिंग में, आ जाओ। क्या ऊपर हो नीचे हो? तो क्या जवाब मिला यहां से? वन 0 0 0
-2 0, 0 -2 -6, 0 -1 -3। अब आगे वाले जीरो करेंगे, C3 टेंड टू C3 प्लस माइनस का C2, C4 टेंड टू 2C4 माइनस का C2, क्या मिला 1 0 0, 0 1 0, 0 0 -6, 0 0 2C4 माइनस का 6। फिर इसको जीरो बनाएंगे, वन जीरो जीरो, 0 1 0, 0 0 1, सॉरी 0 0 -6, 0 0 0। सहमत है सब? ये अपने आप में डायगोनल पे भी आ गए, लेकिन अभी वन नहीं हुआ, तो वन बनाने के लिए क्या करेंगे, C3 टेंड टू C3 अपॉन -6, राइट। इसको जैसे आइडेंटिटी ओरिजिनल बन गई, अपने स्थानों पे पहुंच गई, डॉट डॉट लगा दिया। इसे क्या ले सकते हो, I3 जीरो मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की, 3 रो 1 कॉलम की, टोटल ऑर्डर 3 क्रॉस 4। दिस इज रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म। ये जो करंट टाइम में क्या है हमारे पास, नॉर्मल फॉर्म है। आंसर तो मैं यही पता लग गया था किस तरह से आएगा, लेकिन सब्जेक्टिव वे में करने के लिए इतना समय लेना होता है। IAS मेंस का है, एल्टीग्रेट मेंस का है, जहाँ जहाँ भी हैं ये वो जगह काम करते हैं। मेंस में BSc वगैरह में भी काम करते हैं। समझ में आया नहीं आया?
इट इज क्लियर? नई प्रॉब्लम की बात करते हैं एक और। मैंने कुछ प्रॉब्लम घर के लिए दी थी आप लोगों को। जैसे एक बड़ी प्रॉब्लम लेते हैं, जानबूझकर अगर ये कर ली तो हम टोटल समझ लेंगे। reduce the matrix कैपिटल A बराबर 0 1 माइनस 3 माइनस 1 1 0 1 1 3 1 0 2 1 1 माइनस 2 0 इंटू नॉर्मल। नॉर्मल का दूसरा नाम होता है कैनोनिकल। क्या नाम है? कैनोनिकल फॉर्म एंड फाइंड इट्स रैंक। रैंक की जरूरत ही नहीं है, वो तो अपने आप आई जाती है। देखो इधर हमारे पास जो कैपिटल ए है वो क्या है? 0 1 माइनस 3 माइनस 1 राइट। अब सामने आपने ध्यान से देखा, अभी रैंक नहीं निकाल पाएंगे डायरेक्ट। क्यों? पहली वाली रो में कितना डिजिट है? 3, और 3 से ज्यादा डिजिट नीचे हैं। तो हम उस किसी एक रो से उससे इंटरचेंज कर देंगे जिसमें सबसे ज्यादा डिजिट हैं। इसमें भी 4 डिजिट हैं, इसमें भी 4 डिजिट हैं, इसमें भी 4 डिजिट हैं। तो तीनों में से किसी भी रो से आपने बोला R1 इंटरचेंज बाय द R2, सिमिलर का सिंबल लग जाएगा, माइनस वगैरह नहीं आता है। 1 0 1 1 0 1 माइनस 3 माइनस 1 3 1 0 2 1 1 माइनस 2 0। अब रैंक का प्रोसीजर ले लो। 4 डिजिट हैं ऊपर वाले में, तो पहली वाली रो के स्टार्टिंग के नॉन जीरो एलिमेंट के नीचे 0 करेंगे। ये ऑलरेडी 0 है। R3 टेंड टू R3 माइनस 3 R1, R4 टेंड टू R4 माइनस R1। तो क्या जवाब मिला? 1 0 1 1 0 1 माइनस 3 माइनस 1, 3 में से 3 गया 0, दिस इज 1, दिस इज माइनस 3 माइनस 1, 1 में से बन गया 0 1 माइनस 3 माइनस 1। बोल देना बेटा। अब इसके नीचे वाले 0 करेंगे, तो जवाब मिला R3 टेंड टू, अब खुला रहने दो, R4 टेंड टू, तो कितना मिल गया मेरे को? 1 0 1 1 0 1 माइनस 3 माइनस 1। देखो जल्दी हो गया ये तो सॉल्व। अब नीचे को ऑपरेशन लगेगा ही नहीं। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो आफ्टर द बराबर 2, सो रैंक ऑफ ए बराबर 2। नाउ कन्वर्ट इन नॉर्मल फॉर्म।
तो नीचे तो जीरो हो गए, आगे ऊपर वाले जीरो बनाने के लिए कॉलम का यूज कर लेते हैं। तो C3 टेंड टू C3 माइनस C1, C4 टेंड टू C4 माइनस C1। जल्दी कर लेना, पूजा भी कर लेना। हाँ 9 बजे से है। तो C4 माइनस का C1। अब पूछ लेना बच्चों से 9 बजे बोला था 3 बजे बोला था। C4 माइनस C1 तो कितना जवाब मिला यहां से 1 0 0 0 0 1 0 0, दिस इज 0 माइनस 3 0 0 0 माइनस 1 0 0। फिर इसमें लगा दो C3 टेंड टू प्लस C2, C4 टेंड टू, तो 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0। ये अपने आप सही जगह पे आए हुए हैं, नहीं तो ऊपर नीचे करना पड़े तो ऊपर नीचे भी कर सकते थे, डिवाइड करना पड़े डिवाइड भी कर सकते थे। आपने यहाँ ये नीचर बना लिया, इसे लिख सकते हैं आप लोग सभी I2 डार्क 0 डार्क 0, तो ये कितना बना 4 क्रॉस 4। दिस इज रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? समझे या नहीं समझे? एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? तो ये हमारे पास में क्या है, नॉर्मल फॉर्म है। ये आपके फोन के कॉल लॉग, कॉल हिस्ट्री का एक स्क्रीनशॉट है। देखिए इसमें आप
राइट, बात समझ में आ गई सभी के। तो हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं अपने पॉइंट्स की तरफ। तो ये हमारे पास था नॉर्मल फॉर्म। तो कभी भी नॉर्मल फॉर्म आ जाए इसी बेस पे आप सॉल्व कर देंगे। एक दिन और लगेगा इसमें टॉपिक को ब्रेक करने में। भैया बुक खरीद लो। सर बुक एक मतलब बुक कॉलेज गए थे, पर कॉलेज वालों ने स्टॉक
तो मार्केट से खरीदो ना। साहब बोलो सेकंड सेमेस्टर की एप्सिलॉन की बुक दे दो। सब लोग फ्री के चक्कर में रहते हैं। इतने दिन हो गए, 1 महीना हो गया, लेकिन ना अभी तक बुक नहीं खरीदनी है, और इसी को टाइम पास कहते हैं। अब आता है हमारे पास में नया हेडिंग, PAQ फॉर्म। आते हैं, सारी स्कीमें गवर्नमेंट को बंद कर देनी चाहिए। तो हमने जब बोला PAQ फॉर्म का मतलब क्या है, इसे समझो। इसे काफी लोग RAS फॉर्म भी कहते हैं। जो नाम है वो नाम दे दो, कोई टेंशन नहीं है। आपने कहा सबसे पहले A बराबर, तो सबसे पहले क्या सीखा, PAQ और RAS फॉर्म के लिए इसका स्क्वायर मैट्रिक्स होना कोई जरूरी नहीं है। कहां से सीखे ये बात, सब्जेक्टिव नेचर को समझाने की जगह से। तभी कहते हैं सब्जेक्टिव को मन से पढ़ो, ऑब्जेक्टिव अपने आप उसमें से निकल आता है। आपने बोला कन्वर्ट इन PAQ फॉर्म। जो कन्वर्ट इन PAQ फॉर्म किया हम लोगों ने, तो नेचर क्या रहेगा हमारे पास, आज 9 बजे बुलाए 3 बजे, 3 बजे, तो फिर 3 बजे बनाएंगे तुम लोगों को। तुम अपना 3 बजे आना, नीचे पढ़ो। तो इसमें क्या लिखा, कन्वर्ट इन PAQ फॉर्म। तो इसका मतलब क्या है, कैपिटल A बराबर ये क्या है, M क्रॉस N। आपने बोला कैपिटल A कैन बी रिटन H। तो कैपिटल A क्या बन गया, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनी कितने ऑर्डर की, M क्रॉस सिस्पान। फिर अभी पढ़ा देते हैं, आ गए तो बच्चे, फिर शाम को क्यों रखें। एक लेक्चर ऐसा बना लेते हैं जो सभी के काम आ जाएगा। ये हमारे पास कैपिटल A बना, ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनी। इसका ऑर्डर क्या है, N क्रॉस N। और यहां पर क्या है मेरे पास, AIJ M क्रॉस N। तो क्या देखा इसमें, ये है रो, थोड़ा बड़ा कर दूं, छोटा लिख गया है, ये है रो। तो आपने इधर साइड रो का स्क्वायर ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दी, और यह कॉलम ए के उधर साइड N क्रॉस N की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दी, राइट। जब ये बात सामने आ गई हमारे पास, इसे कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट इन नॉर्मल फॉर्म यूजिंग रो एंड
कॉलम ऑपरेशन। तो हमने क्या बोला, इसे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं रो एंड कॉलम ऑपरेशन का यूज कर कर। इसमें जो रो ऑपरेशन लगेगा वो इसमें लगेगा, ओनली अप्लाई रो ऑपरेशन। इसमें ओनली अप्लाई कॉलम ऑपरेशन। लास्ट में हमारे पास आ जाता है ये नॉर्मल फॉर्म है, ये कोई मैट्रिक्स है, ये ए है, ये कोई मैट्रिक्स है, तो इसे कहते हैं हम लोग पी ए क्यू। ये हमेशा कैसी रहेगी, नॉन सिंगुलर, और ये भी कैसी रहेगी, नॉन सिंगुलर। तो ये इसको पहली लाइन लिखने का तरीका है। सॉल्व करने के बाद ये लास्ट लाइन आएगी, ये नॉर्मल फॉर्म हो गया, इसके लिए जो नाम है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसके लिए भी जो नाम है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। लेकिन ये जो आंसर है ये चेंज हो सकता है। हो सकता है उसने नॉर्मल फॉर्म बनाने के लिए रो ऑपरेशन का यूज किया और किसी ने कॉलम का किया। जैसे भी थोड़ी देर पहले -6 को हमने 1 बनाया था, कोई लिखेगा थर्ड रो डिवाइड बाई -6, कोई लिखेगा थर्ड कॉलम डिवाइड बाई -6। रो ऑपरेशन लगेगा तो राइट साइड इधर लगेगा, कॉलम लगेगा तो इधर लगेगा, तो आंसर डिफर हो जाएगा। फिर ये कैसे पहचाने किसका सही किसका गलत। जो लास्ट मैट्रिक्स आती है पी ए क्यू, पी का ए में करेंगे, जो आंसर आएगा उसका क्यू में करेंगे। सॉल्व करने के बाद क्या मिलना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड का नॉर्मल फॉर्म। अगर वो मिल जाता है तो क्या बन जाता है, वो पी ए क्यू फॉर्म। क्या बन जाएगा, पी ए क्यू फॉर्म। सभी की बात समझ में आ गई, बोला करो। ये तरीका है पी ए क्यू फॉर्म की ओरिजिनल थ्योरी का। ये थ्योरी काम की है, इसमें से ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं, सब्जेक्टिव में तो कुछ है ही नहीं। नोट करिए, कल मैं टॉपिक को समाप्त कर दूंगा। और कल से टाइमिंग कितने बजे कर दी गई है, 7:30। Any confusion, any doubt?
बोलो बच्चा। तो कल इसको हम समाप्त कर देंगे, इसको बताएंगे, इनवर्स वाला रूल बताएंगे। ये टॉपिक हमारी तरफ से ब्रेक। कल 20-30 प्रॉब्लम का होमवर्क दे देंगे अगर बुक नहीं है तो, और इसके बाद सभी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाएगा साइमल्टेनियस वाला। ओके, तो ऑनलाइन वालों के लिए नमस्कार।